तो इन डायग्राम्स में अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है जिसमें मैंने पोल और फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखा रखे हैं। ध्यान रखिएगा कि पोल से लेकर फोकस तक की जो डिस्टेंस है ये बराबर होती है सी से लेकर एफ तक की डिस्टेंस, यानी ये दोनों डिस्टेंसेस क्या होती हैं, बराबर होती हैं। पी एफ इक्वल्स टू कितना होता है, एफ सी के बराबर। ठीक है ना, पोल से लेकर फोकस तक की डिस्टेंस और फोकस से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस क्या होगी, हमेशा बराबर होती है, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉनकेव मिरर हो। ये कॉन्वेक्स का डायग्राम है आपके पास, जिसमें हम प्रिंसिपल एक्सिस इधर दिखाते हैं आपके पास, राइट। और ये डॉटेड से हमने जो दिखा रखा है इसको कहते हैं ऑप्टिकल डायामीटर, यानी लाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो सकती है, रिफ्लेक्ट हो सकती है। अगर लाइट इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट तक मिरर पे कहीं भी पड़ेगी तो उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल डायमीटर दिखा रखे हैं आपके पास ये डॉटेड से। ठीक, तो कल जैसे मैंने अभी आपको लिखवाया था लास्ट उसमें कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है आपके पास, ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या होती है, ऑप्टिकल डायमीटर पे 90 डिग्री होती है, यानी ये एंगल 90 डिग्री का बनता है आपके पास। ठीक है ना, ये 90 डिग्री का बनता है। तो ये सारे डिस्टेंसेस आपको देखनी है। और इसमें एक भी चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जितनी भी चीज़ें हम सारी की सारी लेफ्ट साइड में देखेंगे, चाहे वो लेंस का केस हो चाहे मिरर का केस हो, ठीक है, लेंस के केस में भी और मिरर के केस में भी आपके पास लेफ्ट साइड की सारी चीज़ें रियल होती हैं आपके पास, चाहे इमेजेस की हम बात करें, ठीक है, चाहे हम फोकस की बात करें। तो देखिए आप, इसका फोकस किधर की तरफ है, लेफ्ट साइड में है, तो इसलिए इसको रियल फोकस कहते हैं आपके पास। कॉनकेव मिरर का फोकस कैसा होता है, रियल होता है, क्योंकि ये रियल इमेजेस प्रोवाइड करता है। और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो किधर होता है, राइट साइड में। राइट साइड में हमेशा क्या मिलेगा आपके लिए, वर्चुअल केस मिलेगा, वर्चुअल इमेज मिलेगी, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो। तो इसका फोकस किधर है, राइट साइड में है, तो इसलिए इसको बोलेंगे वर्चुअल फोकस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, रूल्स ऑफ रे डायग्राम है आपके पास। तो पहला रूल आपके पास क्या कहता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइट मूव कर रही है, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो या तो फोकस पर मिलेगी, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इट मीट्स और अपीयर्स टू मीट, यानी या तो ये फोकस पर मिलेगी या फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी, ऐसा लगेगा कि शायद फोकस पर जा रही है, राइट। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या है कि अगर फोकस से ओरिजिनेट होगी तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद किधर से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं कॉनकेव मिरर में लाइट पैरेलल मूव कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, और फिर उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस के फोकस से पास कर रही है। इसमें पैरेलल है तो ये आपके पास लाइट को क्या कर देता है, डाइवर्ज कर देता है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस से दूर ले जाता है। ये कन्वर्ज करता है लाइट को, कॉनकेव मिरर। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है आपके पास, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ देना। तो देखिए प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ मोड़ दिया इसको, और इसमें आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस से दूर ले जा रहा है लाइट को। तो दूर ले जाना क्या कहलाता है, डाइवर्जिंग, और पास लाना क्या कहलाता है, कन्वर्जिंग। इसी एक्शन की वजह से कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या है आपके पास, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है ना, कन्वर्जिंग मिरर। और इसका नाम क्या है, डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक, तो आपको ये डायग्राम में देख लीजिए कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स के लिए हम राइट साइड में दिखाएंगे और कॉनकेव के लिए किधर दिखाएंगे, लेफ्ट साइड में। ठीक, उसके बाद ये डायग्राम देखिए, इस डायग्राम में क्या है, जैसे वाइस वर्सा बोला है ना यहाँ पर, कि अगर लाइट फोकस से पास कर रही है, देखिए हमने पहले क्या पढ़ा है कि पैरेलल मूव कर रही है तो फोकस से पास कर रही है, पैरेलल मूव कर रही है तो ये डाइवर्ज हो रही है, लेकिन इसको बैकवर्ड इंक्रीज करेंगे तो ये फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी, इसलिए डॉटेड लाइन दिखाई गई है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा आप लोग कि रियल लाइन्स जो हैं वो हमेशा रियल केसेस के लिए होती हैं, और जो डॉटेड लाइन्स होती हैं वो कैसे होती हैं, वर्चुअल केसेस के लिए। तो हमेशा वर्चुअल के लिए हम डॉटेड लाइन्स का ही यूज करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं आप, लाइट फोकस से पास कर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। यहाँ पर देखिए इस केस में, कॉन्वेक्स के केस में, लाइट हमें लग रहा है कि शायद फोकस पे जाके मिलेगी सीधी, ठीक है ना, आगे देखिए डॉटेड से बना हुआ है, तो कैसी हो गई, पैरेलल हो गई, राइट। तो इसमें सारे केसेस वर्चुअल आएंगे कॉन्वेक्स में, और इसमें आपके पास रियल केसेस आएंगे। तो ये पहला रूल है, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि फोकस से पास कर रही है तो पैरेलल हो जाएगी,
पैरेलल मूव कर रही है तो फोकस से पास करेगी। दूसरा केस है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास करेगी तो मिरर की सरफेस पर हमेशा नॉर्मली, ठीक है ना, 90 डिग्री पर इंसिडेंट होगी लाइट ऑलवेज। कैसे? डायग्राम में देखिए, ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आ रही है, ठीक है। तो ये देखिए 90 डिग्री का साइन बना हुआ है छोटा सा, इसका मतलब है 90 डिग्री पर इंसिडेंट होगी मिरर की सरफेस पर। और जब जानते हैं कि रिफ्लेक्शन के केस में जब लाइट 90 डिग्री पर इंसिडेंट होती है तो अपने पाथ को रिट्रेस करती है। क्या लिखा हुआ है? इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, यानी उसी पाथ पे वापस लौट जाती है। तो इस पाथ से आई थी और इसी पाथ पर वापस लौट जाएगी, ठीक। ऐसा ही यहाँ पर देखिए, लाइट 90 डिग्री पर इंसिडेंट हुई है तो 90 डिग्री का केस जब भी आएगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही संबंधित होगा वो। तो 90 डिग्री पर आ रही है, इसको हमने आगे इंक्रीज करवाया डॉटेड लाइन से क्योंकि वर्चुअल केस है इधर आगे की तरफ, तो हमें लग रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिलेगा, ठीक है। तो 90 डिग्री पर ये लाइट यहाँ से आके और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इसी पाथ पर वापस लौट जाएगी। तो ये दो रूल्स आपको ध्यान रखने हैं जो डायग्राम बनाने में काम आएंगे। उसके बाद है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में पहले ये 3 मेन रूल जो हैं वो याद रखने हैं कि सारी की सारी डिस्टेंसेस कहाँ से नापी जाती हैं? पोल से नापी जाती हैं, ठीक है भाई, पोल से नापी जाती हैं। दूसरा क्या केस है कि लेफ्ट साइड मेजरमेंट्स आर टेकन नेगेटिव, यानी जो भी लेफ्ट साइड में मेजरमेंट्स लिए जाएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट साइड के केस में इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में, ये मैं एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगा। पहले ये देख लेते हैं, इसे आप नोट भी कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं इसमें। लेफ्ट साइड मेजरमेंट्स आर टेकन नेगेटिव एंड राइट साइड मेजरमेंट्स आर टेकन पॉजिटिव, ठीक है ना। राइट साइड में सारे मेजरमेंट्स पॉजिटिव होंगे और लेफ्ट साइड में नेगेटिव होंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ऑल दी मेजरमेंट्स above the principal axis are positive and below negative। इसका मतलब है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ अगर आप कोई मेजरमेंट करेंगे, जैसे आप ऑब्जेक्ट का साइज मेजर करते हैं तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ रखा होता है, ठीक है। तो वो हमेशा उसका जो साइज है, जैसे कि आपको ऑब्जेक्ट का साइज 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो वो ऑब्जेक्ट का साइज क्या लिया जाएगा? +5 या +6 जो भी गिवन होगा वो प्लस में लिया जाएगा। और इमेजेस आपको रियल और वर्चुअल कोई सी भी मिल सकती है। तो रियल हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ होती हैं, इन्वर्टेड होती हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे हैं तो उसको हम क्या लेंगे? हमेशा नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और अगर वर्चुअल हैं तो आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होंगी तो उनका जो साइन कन्वेंशन के हिसाब से क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव लिया जाएगा। तो ये आपके पास क्या है? साइन कन्वेंशन है।